हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल IERT पेपर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। आइए, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि 3 वर्ष से संबंधित चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हमने उसको आपको परसेंटेज से बताया था। लेकिन आज मैं आपको परसेंटेज के अलावा रेशियो से बनाना सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि समझिए, जो आपको उस दिन हमने परसेंटेज से क्वेश्चन बनाना बताया है, उसमें यदि आपको अच्छे परसेंटेज दिए रहे तो आप बड़े आसानी से बना लेंगे। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे आपको 5% दिया रहे तो बना लेंगे रेट, 10% दिया रहे रेट तो बना लेंगे, 7% रेट दिया रहे तो बना लेंगे, 8% रेट दिया रहे तो बना लेंगे, 15% रेट दिया रहे तो बना लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ रेट आपको ऐसा दिया रहे कि 37% रेट दिया रहे तो आप बना पाएंगे? आपको इस टेबल ही पढ़ने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। जैसे आपको दिया जाए 12/2% रेट, तो क्या आप इसे बना पाएंगे? इसमें आप लोग को परेशानी हो जाएगा। अगर 33.333% आपको दे दिया जाए तो ये आप बनाने में उस मेथड में परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह के परसेंटेज को हम किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, इसको आपको आज मैं बता रहा हूं। इसको आप लोग गौरपूर्वक देखिए। चलिए, इसे हम आपके सामने बताते हैं। सर्वप्रथम हम आपको इसको बताते हैं कि इसे किया कैसे जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, हम आपको सर्वप्रथम रेशियो लिखना सिखा रहे हैं। इससे आपको सर्वप्रथम करना क्या होगा, समझिए। देखिए, सर्वप्रथम आपको इस तरह अगर रेट दिया रहे, जैसे आपको रेट दे दिया, कोई रेट दिया है 1/12 से 1/2% की रेट से, तो इस रेट की मदद से आप रेशियो लिख लेंगे। रेशियो लिखने के बाद आपको जो भी प्रश्न के अंदर राशि दिया रहेगा, उस राशि का उस रेशियो के मान से तुलना कर दीजिएगा। तुलना करने के बाद जो पूछ रहा होगा रेशियो का मान से, वो मान निकाल कर गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखिए, हम रेशियो प्रकट कैसे करेंगे। तो रेशियो प्रकट करने के लिए सर्वप्रथम आपको मान लीजिए कि हम 3 वर्ष से रिलेटेड कर रहे हैं, तो इसको आपको क्या करना होगा, रेट को सर्वप्रथम आपको इसमें भिन्न में बदलना होगा। तो रेट को भिन्न बदलने के लिए आप क्या करेंगे, इसका टेबल पढ़ेंगे। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 दूना 24, 24 से 25, 25/2 लिखेंगे। और इस परसेंटेज का मतलब होता है बट्टा में 100/2। तो 25 को इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और ये लिख दिया जाएगा 1/8। क्लियर है? यदि आप लोग को पता है कि 12 से 1/2% का मान 1/8 है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जिनको नहीं आता है इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए, इसका अर्थ हमने आपको समझा दिया। इसका मान कितना हुआ, 1/8। देखिए, समझिए, यहाँ पर ये जो रेट है, इसमें आपका ये 8 जो है वो मूलधन का काम करेगा, और जो ये आपका मिला हुआ ऊपर में ब्याज है, ये ब्याज का काम करेगा। ठीक है? तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है, 3 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो आपको करना क्या होगा, देखिए, आपको रेट का 3 वर्ष का दिया रहेगा तो 3 पावर चढ़ाकर आपका मूलधन मानना पड़ेगा। अगर रेट 2 वर्ष का दिया रहेगा तो रेट का जो ये मान आया मूलधन का, इस पर कितने का पावर चढ़ाएंगे, 2 का। यदि 4 वर्ष का कहेगा तो इस पर हम 4 का पावर चढ़ा के मूलधन के बराबर मान लेंगे। तो चलिए, इसको हमें 3 वर्ष का करना है, तो इसे इसके ऊपर 3 को पावर चढ़ा देते हैं और ये लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 512। ये आपका मूलधन हो गया। तो रेशियो के लिए आपका मूलधन कितना हो गया, तो ये हो गया 512। आइए अब इस रेशियो की मदद से हम लिखते हैं ब्याज क्या होगा, इस SI। तो देखिए, आपको ब्याज के लिए हम बताए हैं प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। ये अब हम 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष क्यों लिख रहे हैं, चूंकि जो CI होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो प्रत्येक वर्ष का बराबर नहीं होता है। यही तो विशेषता है चक्रवृद्धि ब्याज की। यदि ये साधारण ब्याज होता तो प्रत्येक वर्ष का बराबर हो जाता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होने से ये क्या है, प्रत्येक वर्ष का अलग अलग होगा। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष का अलग अलग निकाल के उसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका CI, चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज जब हमें पता हो जाएगा तो हमें मूलधन मिश्रधन लिखना होगा, तो मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। तो आइए हम पहले लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यदि हम इसको प्रिंसिपल कितना मान लिए हैं, मूलधन कितना मान लिए, 512,
तो पहले वर्ष के लिए इस पर ब्याज निकालेंगे तो इसमें कितने गुणा करेंगे 1/8। जैसे ही 1/8 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितने के 64 के। ठीक है, सर्वप्रथम हम मान के चलते हैं कि यदि ये साधारण ब्याज रहा होता तो क्या होता, तो इस वर्ष भी 64 होता और इस वर्ष भी 64 होता, इस वर्ष भी 64 होता बच्चों। लेकिन ये तो साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज है। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है इसको समझिए। साधारण ब्याज तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पीछे वाले ब्याजों पर भी ब्याज लिया जाता है। यही गुण तो होता है जिसके कारण कोई ब्याज जो है साधारण ब्याज से अलग होकर वो चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। तो देखिए इस वर्ष में प्रत्येक वर्ष का, जैसे पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज भी कहा जाता है, क्योंकि किसी परिभाषा में ही चक्रवृद्धि ब्याज के हम आपको समझाए थे कि किसी निश्चित समय के बाद ब्याज पर लगने वाला ब्याज ही जो व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो पहले वर्ष में तो कोई अंतर नहीं होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा। लेकिन दूसरे वर्ष में देखिएगा तो साधारण ब्याज तो ये निकला हुआ है जो 64 है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ये पीछे वाला का जो वर्ष है, ये पीछे वाला का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं इस पर कितना ब्याज आएगा। उसी रेट से निकालेंगे तो 64 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो देखिए इस दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अगर मूलधन इतना ही रहा होता तो इस पर ब्याज कितना आता 64, लेकिन एक वर्ष का ब्याज पाने के बाद इसमें मूलधन बढ़ गया है कितना 64, तो इस 64 पर भी यहाँ पर 1/8 निकाल दिए तो ये हो गया ब्याज। अर्थात ये पहले वर्ष के जो भी मूलधन है उस पर निकाला गया ये ब्याज है, अर्थात यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है दूसरे वर्ष का। अब तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, तो देखिए ये तो निकला मिस जो मूलधन है उस पर निकला है 64, लेकिन पिछले वाले जो वर्षों का ब्याज है उन पर भी तो ये ब्याज लेगा। तो आप निकालेंगे 64 पर ब्याज, तो बताइए 64 का 1/8 करेंगे तो 8, ये हो गया इस वर्ष का इस ब्याज का ब्याज हो गया। अब इस ब्याज का भी ब्याज मांगेगा ये, क्योंकि तीसरा वर्ष है, दूसरा वर्ष ही ब्याज मिला हुआ है, उस पर मांगेगा ये ब्याज। तो देखिए 64 पर फिर से ब्याज मांगेगा तो कितना आएगा 8, क्योंकि 64 का 1/8 निकालेंगे तो 8, ये दोनों ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाला भी तो दूसरे वर्ष का ब्याज है, तो तीसरे वर्ष में इस ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो 1/8 निकालेंगे 8 का तो ये आ जाएगा 1/8 निकालेंगे 8 का तो ये आ जाएगा 1 के बराबर। तो ये हो गया तीसरे वर्ष का ब्याज। तो पहले वर्ष का ब्याज ये देखिए तीसरे वर्ष का ब्याज हो गया, ये पहले वर्ष का ब्याज हो गया, ये दूसरे वर्ष का, ये पहले वर्ष का। लेकिन आपको तो लिखना है CI, तो तीनों जोड़कर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, CI आपका हो जाएगा। तो तीनों देखिए यहाँ से लिखेंगे तो कितना होगा 64 कितना हो जाएगा बताइए, तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 192। 192 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 तिया 24 1 25। तो 192 में आप कितना जोड़ेंगे 25 जोड़ेंगे, 192 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 192 और प्लस 25, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 217। तो ये आपका दे गया 217, कितना आ गया 217 CI। तो आप अमाउंट लिख लेंगे, कितना हो जाएगा अमाउंट आपका, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 7 2 9 2 1 1 2 और ये हो गया 2 2 5 2 7 729। क्लियर है, कितना हुआ 729। क्लियर है बच्चों। लेकिन आपको इसको ऐसे लिखने से घाटा हो जाएगा, लेकिन अगर प्रश्न के अंदर कुछ डिटेल में जब पूछा जाएगा, यदि आपको रेशियो में दूसरे वर्ष राशि के रूप में दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा या तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा, तब ये जो आपको मेथड अप्लाई कर रहे हैं ये बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो हम दूसरा आपको बता रहे हैं वो कैसे करेंगे, जब ये सीधा सीधा दिया रहे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज या मूलधन या मिश्रधन दिया रहे, तो उस कंडीशन में हम आपको कुछ और भी बोल रहे हैं। आप इस रेशियो को बड़े आसानी से दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। देखिए यहाँ समझिए, इसके तरीके से तो हमने ये रेशियो लिख लिया, लेकिन सुनिए अगर ये आपको सीधा सीधा दिया रहे, इसी में का डाटा दिया रहे राशि के रूप में, तो आप इसको लिखने की बजाय कुछ और भी लिख सकते हैं। लेकिन इसका हमें जरूरत तब पड़ेगा जब राशि के रूप में दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज,
तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या फिर तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया रहे, तब ये निकालना बहुत ही जरूरी पड़ जाएगा। अगर आपको सीधा सीधा साधारण ब्याज यदि सीधा सीधा मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज या मूलधन दिया रहे राशि के रूप में, तो अब जो बोल रहा हूं उस मेथड से आप निकाल दीजिएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखिए यहां पर ये ब्याज है और ये क्या है, मूलधन है, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं और इसको बोलते हैं CI। तो बताइए इसके मेथड ब्याज बोलते हैं, ब्याज। अब इसके मेथड से हम देखेंगे तो बताइए ब्याज में जैसे ही मूलधन जोड़ा जाता है तो प्रिंसिपल हो जाता है, तो मूलधन कितना P8 और अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा तो 9। लेकिन ये 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, इसको 3 बनाने के लिए 3 का गुणा, तो यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 3, तो 8 में 3 का पावर चढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 512 और 9 में चढ़ाएंगे तो 729। देखिए जो डाटा आपको मिला है वो मिल गया। अब इस दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो 217 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये मेथड आपके लिए तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपको राशि के रूप में दूसरे वर्ष का दिया रहे चक्रवृद्धि ब्याज या तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे या फिर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया रहे, तब आप इस मेथड को यूज करके नहीं आंसर दे पाएंगे, तब आपको इसी पर आना पड़ेगा। चलिए, आशा करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कि आप इस मेथड से इसका रेशियो लिख लिए थे और आपको दिया है प्रश्न के अंदर मिश्रधन का मान, कितना दिया है, मिश्रधन का मान आपको प्रश्न के अंदर दिया रहे, मिश्रधन का मान आपको मान लीजिए कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1458। कितना दिया है, 1458। तो अब आपको पूछा जाए कि बताइए मूलधन कितना है, तो आप क्या करेंगे, मिश्रधन दिया है 1458, तो ये आपको ऊपर वाले गोला में प्रश्न में ढूंढकर राशि भरना होता है और उसी का मान, राशि का मान हमें रेशियो से निकालना पड़ता है। तो रेशियो में मान कितना है 729 और मूलधन पूछ रहा है तो यहाँ किसका गुणा कर देंगे, मूलधन का गुणा कर देंगे। यदि पूछता चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो इसका गुणा कर देते। यदि पूछता मूलधन और मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज से कितना अंतर है तो इसमें से इसको घटा कर आप गुणा कर देते। तो देखिए आपसे मान लीजिए यहाँ पर मूलधन उठ जाए तो 512 का गुणा कर देंगे, इससे काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, इससे गुणा कर देंगे 1024, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप इस तरह से हमारी इस बात को समझ गए होंगे। जैसा कि हम आपको बताना चाह रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिए। देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको इस साधारण मेथड से तो आपका हो जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा बोल रहा हूँ जिसमें समझा रहा हूं जिसमें आपको बीच वाला डाटा दिया रहेगा, तब आपको इस मेथड से करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए जैसे हम आपको यहां दे देते हैं 14/2/7, 14/2/7% की रेट है। ठीक है, ये रेट है आपका, और आपको तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दे दिया कितने का, तो ये अंतर दे दिया आपको 56 का। बात सुनिए, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आपको 56 का दे दिया है। तो पूछा जा रहा है कि मूलधन बताइए प्रश्न में क्या होगा, अर्थात आपसे P का मान पूछा जा रहा है। अब आप इसका सीधा क्यूब करके नहीं निकाल सकते, ये जो डिटेल में लिखे हैं वो लिखना पड़ेगा। देखिए आइए समझिए। तो देखिए इसका आप रेट को भिन्न में बदलेंगे तो ये रेट कितना हो जाएगा, बोलिए आप कितना हो गया, 1/7 होता है। ठीक है, तो 1/7 होता है, तो आप इसका 3 वर्ष का है इसलिए इसको क्या करेंगे, ये कितने वर्ष के लिए हम बता रहे हैं, 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष का है तो इसका क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब 343 होता है, कितना होता है 343, और इसी को आप प्रिंसिपल के बराबर मान लेंगे अपने रेशियो में। ठीक है, और ये CI और ये होगा आपका अमाउंट, ये लिखना है यहाँ पे। देखिए अब आप निकालेंगे क्या, तो ये CI के लिए फर्स्ट पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल के लिए आप यहाँ टेबल बनाएंगे। तो पहले साल के लिए आप देखिए, अगर मूलधन इतना है तो इस पर ब्याज 1/7 मिलेगा, तो 1/7 का जैसे ही गुणा करेंगे ये 49 आ जाएगा।
ये भी 49 आ जाएगा, ये भी 49 आ जाएगा। जैसे किसी को नहीं समझ में आया हो कि सर ये कैसे कह रहे हैं 1/7 करेंगे तो 49 आएगा, तो समझिए ये मूलधन है ना, मूलधन का 3/7 ही तो पहले वर्ष का ब्याज है, सॉरी 1/7 ही तो पहले वर्ष का ब्याज है। 7 से इसको काटेंगे 49 बार में करेगा, 49 का गुणा 1 में करेंगे 49 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ब्याज। लेकिन समझिए मेरी बात को सुनिए, यदि ये साधारण ब्याज होता तब तो आपका ब्याज इतना ही हो जाता, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इस दूसरे वर्ष में जो ब्याज है वो क्या हो जाएगा, पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो अर्थात 49 पर भी क्या लगेगा, 49 पर भी 1/7 का ब्याज लगेगा। तो बताइए कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ गया। इसी तरह अब देखिए दूसरे वर्ष का, अब इससे पहले और कोई ब्याज तो है नहीं, मूलधन पर भी हो गया था, ये ब्याज पर भी हो गया था, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट हो गया। हम आते हैं तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को देखते हैं। तो ये तो सिर्फ अभी मूलधन पर लगाया गया ब्याज है, लेकिन पहले वर्ष दूसरे वर्ष पर ब्याज तो लिया नहीं है, इसलिए जब आप पहले वर्ष के ब्याज 49 पर ब्याज लेंगे तो 7 रुपया आएगा। इसी तरह दूसरे वर्ष के ब्याज 49 पर ब्याज लेंगे तो 7 रुपया आएगा, और इसी तरह दूसरे वर्ष के 7 रुपये पर जब ब्याज 1/7 लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 रुपया आएगा। बात समझ में आया। अब देखिए आपको हमने ये क्या दिया है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 56 रुपये। तो देखिए अब आप यहां से समझिए, अब आपको दिया पहला वर्ष का ब्याज इतना, सॉरी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज इतना। तो देखिए इस दोनों में अंतर आपको दिया है 56, तो राशि प्रश्न से मिल गया। अब रेशियो से आप ढूंढेंगे इन दोनों का अंतर, तो बताइए इन दोनों में अंतर ही तो बराबर हो गया, अंतर यही दर्शा रहा है, इसलिए इसको कितने से भाग दे देंगे, 8 से। आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है मूलधन बताइए, मूलधन का मान बताइए कितना है, 343, इसलिए 343 से गुणा कर देंगे। तो 8 से इसको भाग दीजिए, 8 7 56 और 7 का गुणा इसमें कर दीजिए 343 में, तो 7 3 21 हाथ लग गया 2, 7 4 28 2 30 हाथ लग गया 3, 7 3 21 3 24, ये 24 से 1 रुपया आप प्रश्न का आंसर होगा। आशा करते हैं बच्चों हमारी इस बात को आप समझ गए होंगे। तो ये जो आपको मेथड, रेशियो मेथड हमने बताया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस तब हो जाता है जब आपको रेट का मान बहुत बड़ा दिया रहे, या फिर रेट का वैल्यू फ्रैक्शन में दिया रहे, या फिर ऐसे भिन्न दिया रहे जिसका आप वर्ग कर, रेट ऐसा दिया रहे जिसका वर्ग करने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती हो, उसको हम इस तरह से बनाएंगे और बड़े आसानी से बन जाएगा। चलिए अब कुछ प्रश्न आपके सामने हम बनाते हैं, आपको सुनाते हैं, फिर प्रश्न आपको दिखाते हैं। देखिए आपके सामने एक प्रश्न हम बोल रहे हैं, किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए समय कितना दिया हुआ, रेट कितना दिया हुआ है, तो रेट आपको दिया है 20%, ठीक है, और समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2/1/2 वर्ष। क्लियर है बच्चों। इसके बाद दिया चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, 10,220 रुपया हो, तो इस धन की इसी दर पर इतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। कह रहा है इसी धन पर इसी दर से और इतने ही समय का साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, ये दिया है CI। तो आइए आपको समझाते हैं। अब इस मेथड में आपको परसेंटेज भी यूज करके बना सकते थे हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको रेशियो मेथड से इसे समझाते हैं, आप समझने का प्रयास करिए। आइए देखिए, सर्वप्रथम इसे हमें रेशियो मेथड से बनाने के लिए क्या करना होता है, रेट को पकड़ लेना होता है। रेट को हमने पकड़ रखा है, अब रेट को जब भिन्न में लिखेंगे तो 1/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा 20% अर्थात 1/5। अब यहाँ देखिए ये तो 2/1/2 वर्ष है, कितना वर्ष है, 2/1/2 वर्ष है। तो जितना वर्ष कंप्लीट है उतना तो लेंगे ही, उसके ज़्यादा वाला जो फ्रैक्शन है उस वर्ष को बढ़ा के लेंगे, अर्थात यहाँ पर 2/1/2 है, 2/1/4 हो, 2/1/2 हो, तो इसके लिए हम पूरा कंप्लीट 3 वर्ष लेंगे, और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में जो ये वर्ष है ना उसको भाग देके उस वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। जिनको नहीं समझ में आया यहाँ देखिए समझिए। देखिए अब इस 3 वर्ष से हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बताइए 5 के लिए प्रिंसिपल हम कितना ले लेंगे, 5 का क्यूब 100
25 ले लेंगे। क्लियर है? तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, ये 3 वर्ष के लिए हम बनाएंगे। तो यहाँ आपको समझा रहे हैं, देखिए इस पहले वर्ष का जब इसको ब्याज निकालेंगे 1/5 तो कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा, इसलिए इसका ब्याज कितना आ जाएगा, 25 आएगा। ये तो आया पहले वर्ष का। यदि ये साधारण ब्याज होता तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज कितना होता, 25-25 होता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होने के कारण क्या होगा, इस दूसरे वर्ष में जो ब्याज आया है वो कुछ साधारण ब्याज से ज़्यादा होगा, अर्थात पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, अर्थात 25 पर भी 1/5 ब्याज लगेगा। तो इसको काटेंगे तो 5 रुपये आ गया। अब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट है। अब इसी तरह तीसरे वर्ष का कंप्लीट करेंगे तो देखिए ये तो हुआ मूलधन पर निकाला गया ब्याज, लेकिन इससे पहले वाले वर्षों में मिले ब्याज पर भी ये ब्याज मांगेगा। तो बताइए पहले वर्ष के 25 रुपये पर ब्याज मिलेगा तो कितना आएगा, 5 रुपया। इसी तरह दूसरे वर्ष के 25 रुपये पर ब्याज लेगा तो कितना आएगा, 5 रुपया। इसी तरह दूसरे वर्ष के 5 रुपये पर ब्याज लेगा तो कितना आएगा, 1 रुपया। क्लियर है? चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको दिया क्या गया है, ये दिया गया है CI अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। कितने वर्षों का बच्चों, ये दिया गया 2/1/2 वर्ष का। और यहाँ हम 2 वर्ष तो ये पूरा का पूरा है ही, लेकिन ये क्या तीसरा वर्ष इसमें कंप्लीट है, नहीं है। तो देखिए करेंगे क्या, बड़े गौर से सुनिए। इसको तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज को हम काउंट करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या तीसरा वर्ष कंप्लीट होता तब ना 36 हम रखते चक्रवृद्धि ब्याज में, लेकिन ये तो कंप्लीट ही नहीं है, आधा ही है। तो इस 36 का आधा कितना आता है, 1/2 अर्थात 18 होता है। अर्थात टोटल चक्रवृद्धि ब्याज इतने वर्ष का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 प्लस ये 30, दूसरे वर्ष का 30 हो जाएगा और प्लस 18, तो कितना हो गया आप बताइए हमको पढ़कर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 73। कितना आ गया, 73। तो इतने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से कर देते हैं, क्योंकि राशि आपको दिया है 10,220। तो चक्रवृद्धि ब्याज इतने वर्ष का कितना है, यहाँ 73 है, तो 73 से तुलना कर दिए। अब आपसे पूछा जा रहा है उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ अगर 100 का गुणा कर देंगे तो मूलधन निकल जाएगा, और उसी मूलधन पर उतने ही दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। तो देखिए समझिए, तो हम यहाँ मूलधन अगर लिखते हैं यहाँ 100 और तुलना फिर से 100 से करेंगे तो ये कट ही जाएगा। तो इसलिए समझिए आप यहाँ, सॉरी देखिए यहाँ 100 तो नहीं लिखेंगे, मूलधन कितना लिखेंगे, 125। लेकिन अब जब तीसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज भी करेंगे तो यहाँ 125 लेंगे। क्लियर है? तो इसलिए 125 से 125 पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए हम इसको न लिख के सीधा इतने वर्ष का साधारण ब्याज निकाल के यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो देखिए हमें निकालना भी नहीं, ऑलरेडी निकल चुका है। देखिए कैसे निकल चुका है, आपको बताइए जो 25-25 है ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज ही तो होगा, क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात पहले वर्ष का 25, दूसरे वर्ष का 25 और तीसरे वर्ष का 25। लेकिन हमें 3 वर्ष का तो नहीं निकालना है ना, अर्थात 2 वर्ष का तो लेना है, 25 दूना 50, और तीसरे वर्ष का ये 25 का कितना निकालना है, 1/2। तो 1/2 निकालेंगे तो आ जाएगा 12.5। 25 में 12.5 जोड़ेंगे 37.5 हो जाएगा। 37.5 का गुणा करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ गुणा करिए, काट छाट करिए, तो काटने में आपको दिक्कत हो रहा होगा। देखिए हम काटते हैं तो कितनी बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, एक बार जाएगा, कितना बच जाएगा, यहाँ से हो गया कितना, कितना हो जाएगा, 73, 27, कितना बच गया, 27, 100 में 27 और 2 29, और यहाँ 292, कितना आ रहा है, 292। तो कितनी बार जाएगा इससे, अब 4 बार में चला जाएगा, 4 3 12 और 7 चौक 28, 28 1 29, तो 4 बार में पूरा का पूरा चला जाएगा। तो ये आ गया कितना, 4 और 1 0 यहाँ से 140। तो 140 गुणे, अब यहाँ हो गया 37.5, इस दशमलव 0 को हटाएंगे तो ये दशमलव खत्म हो गया, 14 का पहाड़ा पर दीजिए तो 14 पचे 70 हाथ लग गया, 7 और 14 सते
14 सत्ते 98, 98 में जब 7 जोड़ देंगे तो 105, हाथ लग गया 10, और 14 42, 14 तियाँ 42, जब 42 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 52, तो ये आपका हो गया 5250 रुपया। आंसर आपका हो जाएगा इस प्रश्न का 5250 रुपया। साधारण ब्याज क्या होगा? इतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? सॉरी, यहाँ देखो, ध्यान दो बच्चों, ये जो आपको दोनों जुड़े हैं तो ये 50 हुआ। अब 50 में 12.5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 62.5 होगा ना, इसीलिए देख रहे हैं गड़बड़ा रहा है। ठीक है, 62.5। अब यहाँ थोड़ा गुणा को हम संशोधन कर लेते हैं, तो ये हो गया कितना? 140, ये 40 को खत्म करते हैं, 62.5 को जगह पर क्या कर दिया? दशमलव हटाए तो 0 खत्म हो गया। अब 14 का पुड़ा पर 14 25 70, हाथ लग गया 7, 14 दूना 28, 7 कितना हो जाएगा? 35, 35 के हाथ लगा 3, 14 छंग 84, 84 3 कितना हो जाएगा? 87, 8750 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो गया। देखिए इस तरह से हमें इस प्रश्न को बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अब हम इसे एग्जाम में कैसे शॉर्ट में करना होगा उस तरीके पर थोड़ा लौटते हैं। ये तो हम आपके लिए डिटेल में लिख कर आपके सामने दिखाए। जैसे देखिए एक नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 8000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय है। देखिए 8000 रुपया ये आपको दिया मूलधन प्रिंसिपल, ठीक है, रेट दिया है आपको 15%, कितना दिया हुआ? 15% की रेट पर 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह, ठीक है, इतने का आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आइए देखिए, सर्वप्रथम आपको रेट पकड़ना होगा। 2 वर्ष और ज़्यादा माह दिया है, अर्थात 3 वर्ष के लिए आप सॉल्व करेंगे। 15% को जो आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा बताइए? ये बन जाएगा 3/20 के। क्लियर है? 3 वर्ष के लिए कर रहे हैं तो प्रिंसिपल कितना बन जाएगा बताइए? इसका क्यूब कर देंगे मूलधन का नीचे वाले का, तो कितना हो जाएगा? 8000 हो गया। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 8000 हो गया, तो आप पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे। तो आप क्या करिए, 800 का 3/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा? 1200। इसी तरह 1200 इधर भी हो जाएगा, यहाँ भी 1200 हो जाएगा, क्योंकि अगर साधारण ब्याज होता तो ऐसे जाता। लेकिन अब देखिए पूरा चक्रवृद्धि ब्याज का हम लिख रहे हैं, तो 1200 तो हुआ किस पर? मूलधन पर। लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये आपका कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लेगा। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना है? 1200। 1200 पर ये ब्याज लेगा 3/20 है, तो 0 से 0, 2 से काटे 6, 60, 7 क्षेत्रिक 18, 180 रुपया। इसी तरह दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट हो गया। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे तो आप क्या करेंगे? इस 1200 पर भी ब्याज लेगा तो 180 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे वर्ष के 1200 पर ब्याज लेगा तो 180 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे वर्ष के 180 पर जब ब्याज लेगा 3/20 से, तो देखिए 180 गुणा 3/20 करेंगे तो 0 से 0, और इससे काटे कितना हो गया? 9, 9 त्रिक 27, तो ये हो गया 27 रुपया। क्लियर है? अब देखिए आपको प्रश्न में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। तो मूलधन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI क्या होगा। तो देखिए मूलधन का तुलना तो मूलधन से कर देंगे, तो रेशियो में मूलधन का मान इतना है। तो देखिए 8000 दिया हुआ है आपको राशि, और मूलधन में हमने रेशियो में कितना निकाला? 8000। अब आप जो पूछ रहे हैं उसका गुणा कर दीजिए। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है 2 वर्ष 4 माह, तो 2 वर्ष का तो ही कंप्लीट है, तो जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 12 दूना 2400 और प्लस 180 कितना हो गया? ये हो गया 2580। ये हो गया 2 वर्ष का। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कितने वर्ष का? 4 माह और का, और ये 3 वर्ष का है। तो 31 वर्ष में कितना माह होता है? 12 माह होता है। तो 4 माह बनाने के लिए 12 माह को कितने से भाग देंगे? तो 3 से भाग देंगे। इसी तरह ये जो आपका चौथे वर्ष का ब्याज निकला उसको 3 से भाग दे दें तो 4 माह का जो ब्याज होगा वो निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जोड़कर बताइए कितना हो जाएगा? तो ये होगा 1200 और ये 180, 180,
तो ये हो जाएगा 1560, और 1560 में जब 27 जोड़ देंगे तो 1587 हो जाएगा। तो 1587 को आप भाग दे दीजिए कितने से, 3 से। 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पछे 15 और 3 दूना 6, 3 सते 21, कितना हो गया, सॉरी 3 नवा 27। तो 529 इसमें जोड़ दीजिए। तो 2500 में 529 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 3109। तो आ जाइए 3109 कर दीजिए, 3109 का गुणा। तो यहाँ देखिए 8000 से 8000 पूरा का पूरा कट गया, 3109 रुपया आपका प्रश्न का आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए ऐसे ही एक प्रश्न को और हम अटेम्प्ट करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए आपके सामने एक प्रश्न को हम बोल रहे हैं, 20,000 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से, यहाँ पर प्रिंसिपल आपको दिया है 20,000 रुपया, कितना दिया हुआ है, 20,000 रुपया, ठीक है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2/2/5 वर्ष में, यहाँ रेट दिया हुआ है आपको 10% की दर से 2/2/5 वर्ष, 2/5 वर्ष में कितना होगा, अर्थात आपसे पूछा क्या जा रहा है, मिश्र धन पूछा जा रहा है। होगा मतलब अमाउंट पूछा जा रहा है, मिश्र धन पूछा जा रहा है, इसका मान। तो आइए इसको सॉल्व करने के लिए हम उसी तरीके से बता रहे हैं। आपको सर्वप्रथम रेट पकड़ना है, रेट को जब भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 होगा। यहाँ से आप प्रिंसिपल 3 वर्ष के लिए निकालेंगे, कि 2 वर्ष कंप्लीट है, उससे आगे जा रहा है इसलिए 3 वर्ष के लिए निकालेंगे। तो प्रिंसिपल आपका बन जाएगा कितना, इस पर क्यूब चढ़ाएंगे तो 10,000 बन जाएगा। अब आप पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष के लिए क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे, फटाक से बनाएंगे इसका टेबल। तो देखिए पहले वर्ष के लिए 1/10 निकालेंगे 1000 का तो 100 आएगा, इसी तरह इसका भी 100, इसका भी 100 हो गया। अब इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज में कन्वर्ट करेंगे तो साधारण ब्याज के लिए होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज ये कैसे बनेगा, क्योंकि ये साधारण मूलधन पर तो ले ही लिया है ब्याज, लेकिन पिछले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लेगा, अर्थात 100 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अब इसी तरह इसका ब्याज कंप्लीट हो गया चक्रवृद्धि, इसी तरह तीसरे का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो ये क्या लेगा बच्चों बताइए, ये आपको ब्याज लेगा। तो देखिए कितना लेगा बताइए, ये लेगा पहले वाले पर, तो पहले वाले पर 10, 1/10 निकालेंगे तो 10 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह दूसरे वर्ष का लेगा तो 10 होगा, इसे तो दूसरे वर्ष के 10 पर लेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये कंप्लीट आपका हो गया 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्ष तो कंप्लीट है, इसलिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो पूरा का पूरा ही लिया जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से कह रहा है 2/5 वर्ष, जो तीसरा वर्ष है उसका 2/5 निकाल देंगे। तो तीसरे वर्ष में बताइए टोटल हो कितना रहा है, 121। अब इसका 2/5 निकालिए, सॉरी 2/5 निकालेंगे, इसका कितना निकालेंगे, 2/5। तो कट नहीं रहा है ना, ठीक है, 2/5 निकाल रहे हैं और कट नहीं रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से इतना हो गया और इसमें ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 210। तो 210 अब प्लस इतना, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखते हैं यहाँ पर आपको दिया क्या है। तो आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, राशि दिया है, अमाउंट पूछ रहा है। तो आप क्या कर दीजिए, तो देखिए प्रिंसिपल आपको 20,000 रुपया दिया है, तो 20,000 का तुलना 10,000 से कर देंगे, क्लियर है, सॉरी 10,000 इंटू, आपसे पूछा जा रहा है मिश्र धन का मान। तो मिश्र धन तो यहाँ पर देखिए मूलधन 100 है और ब्याज इतना, इसमें जोड़ देंगे तो आपका जो आएगा वही मिश्र धन होगा। ये जोड़ते हैं इसको, तो देखिए 21 का गुणा जब यहाँ पर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 242। अब इसको यहाँ भेजते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कितना गुणा हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 1050। तो 1050 हो गया, सॉरी 1050/5। अब इसमें कितना जोड़ना है, 1000 जोड़ना है क्योंकि ये मूलधन है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 5000 हो जाएगा, प्लस 1050 हो जाएगा, प्लस 242 हो जाएगा, बटा 5 हो जाएगा।
तो देखिए 5000 में 1050 जोड़ेंगे तो 6050, और 6050 में 242 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6292, 6292 बटा 5। तो 1 0 2 0 3, 3 0 से 3 0 खत्म हो गया, 5 से इसको काटिए 4, अब 4 का गुणा उसमें करिए, 4 दूना 8, हासिल कुछ नहीं, 9 छाक सॉरी 9 चौक कितना होगा, 9 चौक 36 की 6, हाथ लग गया 3, अब 4 दूना 8 3 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 3 हो जाएगा 11, हाथ लग गया 1, और 6 चौके 24 1 25, तो ये हो गया 25,168 आपका आंसर इस प्रश्न का। आशा करते हैं आपको मेरा ये मेथड समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बनाते हैं। आप लोग इस तरह के प्रश्न को देखिए और इसी मेथड से बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपके सामने और हम बताते हैं। आपको दिया 8,000 रुपये पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। देखिए 8,000 रुपया दिया है आपको, कितना रुपया, 8,000 रुपये पर 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। समय दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है 3 वर्ष, कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज क्या की राशि क्या होगी। तो आपसे CI पूछा जा रहा है, CI का मान आपसे पूछा जा रहा है। यदि पहले दूसरे तथा तीसरे वर्ष का दर क्रमशः, अब आपको रेट यहाँ अलग अलग दिया है, 2%, 5% और इसके बाद दिया है 10%, ये आपको दिया हुआ है। अब इस मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए समझिए, देखिए अब आप लिखेंगे क्या, तो उस तरीके से इसको नहीं बना पाएंगे। देखिए इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1/50, इसी तरह ये कितना हो जाएगा 1/20, और ये कितना हो जाएगा 1/10। तो देखिए पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, 3 वर्ष के लिए यहाँ तो निकालना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात 1/50 कर देंगे मूलधन का, यहाँ कितना कर देंगे 1/20 कर देंगे, और यहाँ कितना कर देंगे 1/10 कर देंगे। तो आइए देखते हैं, 8,000 का 1/50 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 8,000 गुणे 1/50, तो 1 0 से 1 0 और 5 से काट दिए, 5 एकम 5, 5 36, 160 आ गया, कितना आ गया 160। अब इसी तरह दूसरे वर्ष का आपको निकालना है कितना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन पर पहले निकालिए, तो 8,000 पर निकालेंगे कितना 1/20, तो 8,000 का 1/20 निकालेंगे तो 0 से 0, 2 से काटे 400 आ गया। लेकिन ये तो मूलधन पर हुआ, इसके पहले वर्ष के ब्याज पर भी तो 1/20 लेगा, अर्थात 160 पर भी 1/20 लेगा। क्लियर है बच्चों, 160 पर भी 1/20 लेगा। तो देखिए 1 0 से 1 0 और 2 से काटेंगे 8, तो यह मिल गया कितना 8, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद तीसरे वर्ष के लिए देखते हैं। तीसरे वर्ष के लिए देखेंगे तो मूलधन पर 1/10 लेगा, अर्थात 8,000 पर कितना लेगा 1/10, तो 1 0 से 1 0, 800 आ गया। अब ये क्या हुआ मूलधन पर, लेकिन पिछले वर्ष के ब्याजों पर भी तो ब्याज लेगा ये, अर्थात 160 पर भी कितना लेगा 1/10, तो 1/10 लेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ 16 आ गया। इसी तरह 400 पर भी क्या लेगा 1/10 ब्याज लेगा, तो 4 से काट दिया तो ये 0 से 0 कट गया 40। इसी तरह 1/8 पर भी लेगा, यहाँ 8 पर भी लेगा 1/10, इसको निकालेंगे 0.8 आएगा। तो ये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ से देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, उसको आप बनाने का प्रयास करिए। तो आपसे पूछा जा रहा है 3 वर्ष का CI क्या होगा। मूलधन आपको दिया है इतना 8,000 रुपया, ठीक है, मूलधन दिया है 8,000 रुपया, आपसे पूछा जा रहा है इसका CI क्या होगा। तो देखिए समझिए यहाँ पर, तो मूलधन तो ऑलरेडी हम मूलधन पर भी ये CI निकाले हुए हैं ना, ये ध्यान दीजिए, इसको हमने क्या कहीं पर आपको मूलधन बनाने के लिए बताया, नहीं बताया। जो मूलधन दिया है उसी पर हम CI निकाले हुए हैं।
तो इस सारे डाटा को आप जोड़ दीजिए, यही तो CI है मूलधन पर। चूंकि मूलधन इतना ही है ना, हमने अलग से मानने के लिए बताया नहीं, तो जोड़ दीजिए 16, ये 800 और 400 जोड़ेंगे 1200, अब 1200 में जब कितना जुड़ जाएगा 160 तो हो जाएगा 1360। अब यहाँ नीचे वाला जोड़ते हैं तो ये हो गया 8 और 16 कितना हो जाएगा 24, और 24 में जब 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64, और ये 0.8, तो ये हो गया 0.8, और ये हो गया कितना 4, 6 दूना 12 की 2 और एक हाथ लग गया 4, ये हो गया 1424.8 रुपया इस प्रश्न का आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आप लोग का हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी हमारा ये समझाने का मेथड में कुछ भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, सर नहीं समझ में आया, उसको आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी प्रॉब्लम को लिखें।